हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग रिमाइंडर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की हमारी ये पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें हमने बहुत सारे सेशन अब तक अपलोड कर दिए हैं। नंबर सिस्टम की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड दीज सेशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम में किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम की ये प्लेलिस्ट आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाली है। ठीक है, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज अबाउट माय सेल्फ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। ठीक है, तो रिमाइंडर्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रिमाइंडर्स एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा बचपन से, जैसे अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, मैंने क्या किया, 35 को मैंने 8 से डिवाइड किया। अगर मैं 35 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो बचपन में हम लोग रिमाइंडर्स के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते थे। 35 को 8 से डिवाइड किया, 8 इंटू 4 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर 3 आया। तो व्हेन 35 इज डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज कितना, हमारा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 3 आने लग रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, व्हेन 35 इज डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 3, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर होगी। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना सभी को आता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आप लोग और ध्यान रखोगे, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि देखो रिमाइंडर्स के कुछ रूल्स हैं। जैसे यहां पर देखो, अगर मैंने इसको बोला 35 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपको पता है 35 को मैं बोल सकता हूं ना 20 + 15 बोल सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगर 20 + 15 इज ऑल्सो 35, अगर मैं 20 + 15 को 8 से डिवाइड करूंगा तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस केस में आप लोग इनको इंडिविजुअली टैकल करो। इस केस में आप लोग क्या करोगे, इनको इंडिविजुअल टैकल करोगे। कैसे, व्हेन 20 इज डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 4, व्हेन 20 इज डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 4, व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 8, व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 7। ये बात समझ में आ गई। अगर बीच में यहां पर एडिशन का साइन है तो आप भी रिमाइंडर्स को ऐड करोगे। 7 + 4 कितना होता है, 11। बट मजे की बात यह है, क्या कभी किसी नंबर को 8 से डिवाइड करने के बाद 11 रिमाइंडर आ सकता है? कभी नहीं आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को, मतलब आप किसी भी नंबर को अगर 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 से लेकर 7 तक है। आपका रिमाइंडर 0 से लेकर 7 तक आ सकता है। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी हमारा डिवाइजर से ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। तो अगर यहां पर 20 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया, 15 को 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना है, 7 आया। 7 + 4 कितना होता है, 11। अब 11 रिमाइंडर आ नहीं सकता क्योंकि हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बार और आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 अवर रिमाइंडर इज 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये कुछ रूल्स है। मतलब अगर हम लोगों ने नंबर को दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया, उन दोनों को ऐड करके 35 आने लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब अगर पहले वाले केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है, 35 इज 20 + 15, अगर हमने इसको डिवाइड करा 8 से तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरी चीज जो यहाँ पर एक और समझने वाली चीज है वो ये है, जैसे मैं 35 को क्या बोल सकता हूँ, 7 × 5 भी बोल सकता हूँ ना। 35 को मैं 7 × 5 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्लियर है ना ये बात, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर भी इसको 8 से डिवाइड करने लग गया तब भी हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। 7 को 8 से डिवाइड करो जरा, रिमाइंडर कितना आता है। अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 7 आएगा। आप 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन था इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। 7 × 5 35, कभी भी रिमाइंडर आ नहीं सकता। अगेन 35 को 8 से डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आने लग रही है? यस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन्हीं नंबर्स पे एप्लीकेबल है, ये बड़े बड़े नंबर्स पे भी एप्लीकेबल है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया 56। अगर मैं 56 को मान लो यहाँ पर 56 को 5 से डिवाइड करता हूं तो सभी को पता है रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात क्लियर है। 56 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम 56 को 28 + 28 बोल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम लोग 56 को 28 + 28 बोल सकते हैं। 28 + 28 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 व्हाट विल बी आवर रिमाइंडर। इस वाले केस में भी हमारा रिमाइंडर 1 ही आएगा, चेक कर लो। 28 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 28 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 आवर रिमाइंडर इज 3। 28 इज डिवाइडेड बाय 5 आवर रिमाइंडर इज आल्सो 3। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। खुद बताओ जरा मुझे
क्या कभी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 से 4 तक रिमाइंडर आएगा, इससे ज्यादा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 to 4 रिमाइंडर आएगा, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। ठीक है, 28 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, इधर भी 28 को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 आया। बीच में एडिशन का साइन था तो मैंने इधर भी एडिशन किया, 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। अब मैंने 6 को किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आप मुझसे बात पूछ सकते हो, सर आपने बाद में इसको 5 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि रिमाइंडर की जो लिमिट है ना वो 0 से लेके 4 तक है। अब रिमाइंडर 6 क्यों आ रहा है? रिमाइंडर ज्यादा आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? एक बार और इसको 5 से डिवाइड करना पड़ा। तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलो एक दो चीजें और यहां से समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला यहां पे भी समझ लेते हैं। 56 वाले केस में आप लोगों को पता होगा, हम लोग 56 को क्या बोल सकते हैं? हम लोग 56 को 8 × 7 बोल सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, 56 को मैंने बोला 8 × 7। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे? इसको 5 से डिवाइड कर रहे थे। तो 8 × 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 8 × 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 8 when divided by 5 our remainder is 3, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लाई हो गया। 7 when divided by 5, 7 when divided by 5 our remainder is 2, तो बीच में मल्टीप्लाई है तो यहां भी मल्टीप्लाई। 3 × 2 कितना होता है? 6 आता है। क्या कभी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ सकता है? क्या कभी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ सकता है? कभी नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर कभी भी रिमाइंडर 6 नहीं आ सकता। रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसके अलावा रिमाइंडर कुछ और नहीं आ सकता। तो मुझे आप लोग एक बात ये बताइए बच्चे, मुझे आप लोग ये बात ये बताइए, 6 को अगेन हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा 4 से ज्यादा आ रहा था, तो 6 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ऐसे करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 66 है, अब 66 को 8 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है? 2 आता है, सभी को मालूम है। 66 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है, क्योंकि 8 × 64 होता है, तो जो बचा वही हमारा रिमाइंडर होता है, 2 बचेगा। ठीक है, अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया 11 × 6 में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूं, 11 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। 6 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 6 आता है। 6 × 3 कितना होता है? 18। 18 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। आई होप ये रिमाइंडर वाली क्लैरिटी आप लोगों को आने लग रही होगी। ठीक है, कि किस केस में क्या रिमाइंडर आता है हम लोगों का। ठीक है, चलिए यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, हाँ। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक टर्म यूज होता है, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? तो उस नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नेगेटिव रिमाइंडर का रोल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप लोग उसको जरा समझने की कोशिश करो। ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? ठीक है, हाँ देखो, नेगेटिव रिमाइंडर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है जरा देखते हैं बच्चे। जैसे अगेन वही एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे हम लोगों ने 35 को 8 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था? 3 आया था। 35 को अगर हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था? 3 आया था। सभी को मालूम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ 8 4 जो 32, 32 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहां पर ये आने लगा है हम लोगों को, मतलब थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दो तो अगला पॉइंट ये आ रहा है कि व्हाट इज नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? यहां तक की कहानी हमें सभी को क्लियर है। ठीक है, आपको पता है ना, जो ऊपर वाला टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। पता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला? रिमाइंडर बोला। बचपन से हम लोगों ने यही पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों को कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया नहीं गया। एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर को एग्जामिनर भी नहीं मानता, बट नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम लोगों को करना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो नेगेटिव रिमाइंडर हम लोगों ने एक ट्रिक निकाली, आप ये मान लो। ठीक है, कि हाँ भाई एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बट एग्जाम में कभी भी वो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम में वो कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर एज अ ऑप्शन नहीं देगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना, वो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा।
तो इसका बहुत इजी सा तरीका है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव रिमाइंडर में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना, इसको मैं पॉजिटिव रिमाइंडर बोलूंगा। मतलब अगर आप 35 को 8 से डिवाइड करते हो ऐसे ट्री बना के, ठीक है, आपने 35 को 8 से डिवाइड किया, 8 इंटू 4 कितना होता है 32, हमारा रिमाइंडर यहां से कितना है 3 आया, हमारा रिमाइंडर यहां से कितना है 3 आया। अगर आप 35 को 8 से डिवाइड करते हो तो 4 टाइम टेबल चला है, 8 इंटू 4 32, हमारा रिमाइंडर कितना है 3 आया। ये सभी को समझ में आने लग रही होगी बात, इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कि रिमाइंडर 3 आ गया। जो बचपन से पढ़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर का रोल भी क्या होता है, अगर मैं डिविडेंड में से इसको माइनस कर देता हूं, अगर मैं 35 में से 3 को माइनस कर देता हूं, तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा। जो मेरे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 का मल्टीपल आएगा, हाँ या ना। जो मेरे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, 35 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है। तो मैंने इसको 35 में से माइनस कर दिया, तो इस रिमेनिंग पार्ट को अगर हटा दोगे, 35 में से मैंने 3 हटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 32 बचा। तो 32 एक ऐसा नंबर है जो 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, आपको करना क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर को पता क्या करो, टू फाइंड द नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलेगा जरा देख लो। आप लोगों को करना क्या है, डिवाइजर में से माइनस कर देना है पॉजिटिव रिमाइंडर को। तो ये तरीका है उसको निकालने का। और नेगेटिव रिमाइंडर है ना, उसके नाम के आगे मतलब जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन जरूर लगा देना। डिवाइजर कितना था हमारे पास, यहाँ पर 8 था। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना था, 3 था। 8 माइनस 3 कितना है, 5 आया। नेगेटिव रिमाइंडर है तो यहाँ पे माइनस जरूर लगा देना। तो -5 इसका नेगेटिव रिमाइंडर है। मैं आपको समझा भी देता हूं, why -5 is the negative remainder here? Why -5 is the negative remainder here? रिमाइंडर क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट। डिविडेंड में से अगर मैं माइनस करूंगा -5 को, जैसे मैंने यहां पर देखा, मैंने डिविडेंड में से माइनस किया था 3 को। डिविडेंड में से मैंने, रिमाइंडर का मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्ट, हटा दो उसको। अगर हम इसको हटा देंगे तो जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, डिवाइजर का मल्टीपल आएगा। डिवाइजर वाज 8 का मल्टीपल आया था 32 रिमाइंडर को माइनस करने के बाद। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है, यस। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं 35 में से माइनस कर देता हूं -5, अगर मैं 35 में से माइनस कर देता हूं -5, तो जो नंबर आएगा ना वो भी 8 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट। अगर हम उसको माइनस करेंगे तो वो 8 का मल्टीपल आएगा। चेक इट आउट गाइस, 35 में से 35 वाज अवर डिविडेंड। अगर मैं सिर्फ माइनस करता हूं -5, तो माइनस माइनस प्लस 40, क्या 48 का मल्टीपल है, हाँ है। क्या 48 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर हम डिवाइजर में, जिसको हम लोग डिविडेंड में से अगर माइनस करेंगे तो वो भी माइनस करने के बाद एक ऐसा नंबर देके जाएगी हमें जो एक मल्टीपल होता है डिवाइजर का। सेम एज यही हमारा रोल यहां पर होता था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें मान लो, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर एक बार और निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 20 को 6 से डिवाइड किया, 20 को 6 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा यहां से, ठीक है, जरा बताओ, 2 आएगा। मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। दिस इज अवर पॉजिटिव रिमाइंडर, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। यहां से हमारा नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, यहां से हमारा नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस कर दो। 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है, और बाहर माइनस का साइन जरूर लगा दो। तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -4 आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर अगर दिया हुआ है तो उसको डिवाइजर में से माइनस कर देने का है। डिवाइजर वाज 6 - 2 कितना है, 4, नेगेटिव साइन लगा दो बाहर, -4 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रिमाइंडर गिवन है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या कैसे निकालोगे। अगर नेगेटिव रिमाइंडर पता है -4 है, हमें पता है हमारा डिवाइजर 6 है, तो यहां से हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, हमारे यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दो, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दो। ठीक है, तो 6 - 4 कितना आएगा, 2। मतलब जो काम हम लोगों ने पॉजिटिव रिमाइंडर से नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए किया है ना, वही काम नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए करना है। डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस किया तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि यार 50 है, 50 को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप मुझे बोलो कि सर व्हेन 50 इज डिवाइडेड बाय 11, वी नो दैट 11 × 4 कितना होता है हमारे पास, 44 होता है। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है,
बट यहाँ से हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है। यहाँ से हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 11 माइनस 6 कितना होता है 5, माइनस 5 हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर है। तो अगर आप 50 में से माइनस कर देते हैं -5 को, तो दिस इज 55। क्या 55 11 का मल्टीपल है, क्या है। अगर आप यहाँ पे 50 में से माइनस कर देते हो 6 को, तो कितना आएगा 44। क्या हमारा 11 का मल्टीपल है। बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होंगी कि व्हाट इज नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर एक कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, जो कि हमें यूज करना होता है, ठीक है। चलो, तो नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में क्लैरिटी हुई। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर्स को अगर हमने एक बड़े नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो हम उस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी अगर डिवाइड करेंगे ना, तब भी रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उस नंबर को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए, तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आने लग रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे जरा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहां से एक बात समझने की कोशिश करते हैं जरा ध्यान से बच्चे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अब सर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करना है, बहुत सारे मन में डाउट आने लगे होंगे। हाउ टू यूज नेगेटिव रिमाइंडर, सर ने तो बताया नहीं हमें। तो नेगेटिव रिमाइंडर को कैसे यूज करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, देख लेना जरा, ठीक है। हाँ, जैसे यहां पर एक नंबर आया मेरे पास, ठीक है। हाँ, यहां पर मेरे पास एक नंबर आया, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। 85 इंटू 108, ठीक है। यस, हम इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। 85 को मल्टीप्लाई किया 108 से और उसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप लोग मुझे बोलोगे सर 85 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 8 आता है। ये बोलोगे आप मुझे, सर रिमाइंडर 8 आ गया भाई, बिकॉज 77 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। 77 इज अ मल्टीपल ऑफ 11 है। 11 इंटू 7 कितना होता है, 77 होता है। बट दिस इज 85 है, तो 85 है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। 108 को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है, ठीक है। हमें पता है 99 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ये उससे कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो यहां से हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। बट इन बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो मैंने भी यहां पर मल्टीप्लाई लगाया। ये हमारे रिमाइंडर्स आ गए। 85 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आया, 108 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आया। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 होता है। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 होता है। तो 72 क्या कभी रिमाइंडर आ सकता है किसी नंबर को 11 से डिवाइड करने पर, नहीं आ सकता। तो हमें अगेन इसको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आया ना। हमारा रिमाइंडर कितना है, 6 आया। ये बात आपको समझ में आ रही है, बिकॉज 11 इंटू 6 कितना होता है, 66। तो 72 में से 66 गया, तो रिमाइंडर कितना है, 6 आया। दिस इज वन ऑफ द वेज। बट अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करता, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी कब इजी रहती है, जब हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स हो। अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स होंगे ना, और ये तो अभी 2 ही टर्म्स दिए थे मैंने कल को ऐसे आपको वहां पर 8 टर्म और दे दिए, 10 टर्म दे दिए, तो तब हमारे लिए मल्टीप्लाई करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे नंबर्स हमारे पास हो तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर लें। मतलब वही बात है ना, जैसे अगर यहां पर मैंने बोला कि यार आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 7, ये करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर मान लो एक और 2 लिख दिया। बट वहीं आपको मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 9। तो सिंपल सी बात है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको तो हम इजिली डील कर लेंगे, बट ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करना उतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए हो जाता है। पता होगा आप लोगों को बात, ठीक है। तो यहां पर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई आएगा जब इंडिविजुअल इसको रिमाइंडर निकालूंगा। तो इसको बचने का तरीका क्या है हमारे पास, इससे बचने का तरीका क्या है। आपको पता है 85 को 11 से डिवाइड करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आता है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आ रहा है ना, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। मतलब 11 से डिवाइड करने पर, किसी नंबर को 11 से डिवाइड करने पर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 11 में से 8 गए 3 आएगा। तो यहां से 85 को 11 से डिवाइड करने पर हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। बोले तो हाँ या ना, हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। 108 को 11 से डिवाइड करने पर, 108 को 11 से डिवाइड करने पर, देखो ना 108 को 11 से डिवाइड करने पर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 9 आ रहा है। हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 11 - 9 कितना आएगा, 2 आएगा।
हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, हाँ या ना बताओ जरा। ठीक है, इससे डिवाइड करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 था, नेगेटिव रिमाइंडर -3 था। 108 को 11 से डिवाइड करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 9 था, नेगेटिव रिमाइंडर -2 है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं भी इनको मल्टीप्लाई करूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 6 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 6 आया। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। पॉइंट ये है, आप लोग अभी मुझे बोल सकते हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स आने शुरू हो गए होंगे कि यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बात तो एक ही है। बट द पॉइंट इज, अगर ऊपर 7-8 नंबर और होते तो ऐसे रिमाइंडर सारे होते तो हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इनको मल्टीप्लाई करना। बट अगर वो नंबर 3 है, 2 है, 4 है, वो बहुत ईजी हो जाता। तो यू हैव टू चूज, मतलब आपको चूज करना पड़ेगा भैया, इसको अगर 11 से डिवाइड करता हूं, पॉजिटिव रिमाइंडर का वैल्यू बड़ा है या नेगेटिव रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड बड़ा है। मैग्नीट्यूड पता है ना, साइन को हटा दो। पॉजिटिव रिमाइंडर आया था 8, नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है 3। 8 और 3 में छोटा कौन है, 3। मैं 3 लूंगा, भले मुझे माइनस साइन लेना पड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। चलो अभी एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। जैसे बड़ा इजी सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। 123 into 232 when divided by 5 what is our remainder। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आप लोग ऑरल में निकाल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। इंडिविजुअली देखो, 123 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 123 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। 232 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ में आ गई बात। 232 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 into 2 कितना होता है बच्चे, 3 into 2 कितना होता है, 3 into 2 कितना होता है, 6 होता है। क्या कभी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ सकता है, नहीं आ सकता। एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना है, 1 आया। यहां तक की बात आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होगी। चलो अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, क्या हर केस में रिमाइंडर 1 आएगा। मैं कहूंगा जी बच्चे हर केस में रिमाइंडर 1 आएगा। चाहे आप क्या करो, 123 को जब हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आया। 123 को जब हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, 123 को जब हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आया। अगर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -2 होगा। सोचने वाली बात ही नहीं है। 123 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा। सिमिलरली 232 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 2 आने लग रहा है। तो -2 into 2 करोगे तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। -4 रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, भाई इसको डिवाइजर में से माइनस कर दे, क्या प्रॉब्लम है। डिवाइजर 5 है, 5 में से 4 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। दैट्स इट। यहां पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा था। नेगेटिव रिमाइंडर अगर दिया हुआ है तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर अगर दिया हुआ था तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते थे, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर की जो मैग्नीट्यूड है उसको माइनस कर दो। तो 6 - 4 कितना आता था, 2 आता था। मुझे लग रहा है यहां तक की स्टोरी आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हाँ यार कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास हो रहे हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ देखो जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, डरने वाली बात नहीं है। 73 into 126 into 432 into 798 when divided by 5 what is our remainder। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, बताओ जरा। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसको तरीके निकालने के वही। 73 when divided by 5 our remainder is 3। रिमाइंडर 3 आ रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ रहा है। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो यहां से हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2। 126 when divided by 5 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है 1 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -4। 432 when divided by 5 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -3, है ना। 798 when divided by 5 798 when divided by 5 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 3, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -2। भाई सब लिख दिया मैंने। 73 when divided by 5 पॉजिटिव रिमाइंडर 3, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 5 में से पॉजिटिव रिमाइंडर को हटा दो तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 126 when divided by 5 पॉजिटिव रिमाइंडर 1 तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को हटा दो, उसके आगे माइनस लगा दो तो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता है। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब मुझे छोटे नंबर्स का करना और मल्टीप्लाई करना है। 2 3 में छोटा कौन है, ये, इधर छोटा ये, इधर छोटा ये, इधर छोटा ये। मल्टीप्लाई करने में बचपन से एक्सपर्ट हूं। -2 into 1 -2, -2 into +2 is -4, -4 into -2 यही आने लग रहा है ना। ठीक है, हाँ, तो
2 इंटू 1, देखो ना, -2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू -2, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 8 आएगा। बट 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 8 रिमाइंडर नहीं आ सकता। कभी भी आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ नहीं सकता। 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब मैं नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करना सिखा रहा हूं, प्लीज डिबेट मत करना सर, इसको करने के बहुत सारे इजीएस्ट वे है हमारे पास, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका देख रहे हैं चीजों को करने का कि यार दिस इज द वे नेगेटिव रिमाइंडर को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज और करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। ये जस्ट रिमाइंडर्स की स्टार्टिंग है, मतलब कम से कम हमारे 6-7 लेक्चर्स जाएंगे रिमाइंडर्स के, तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस क्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है, इन पूरे नंबर सिस्टम की सीरीज देख लो आप उठा के, मतलब ऐसा रहेगा ही नहीं कि आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया है, आपको क्वेश्चंस वाली फील नहीं आई, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब तक आराम से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। सारे सेशंस देखो, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखो तो सही, इतने सारे सेशंस ले लिए नंबर सिस्टम के यार। ठीक है, चलिए, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस करेंगे। और जो लोग, अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है। ठीक है, इस तरह से आपको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी, एंड दिस इज माय डिस्काउंट कोड, रेफरल कोड उदित लाइव। ठीक है, यू गाइस कैन यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज, after purchasing the Unacademy subscription, you will get 25,000 practice question, more than 25,000, 25 plus full length mock test, 60 plus sectional test, 30 plus batch specific test, 25 plus full length mock test, 30 plus skill builder test, 30 plus GK test for TISNET and IFT. You will get all this stuff. ठीक है, and there are two types of subscription. There are two types of subscription: plus subscription and iconic subscription. In plus subscription, you will get digital notes, unlimited access, interactive live sessions, structured courses and PDF, open house, Unacademy community, live test and quizzes, ask a doubt and raise a hand feature. And in iconic subscription you will get all the benefits of plus. plus के सारे benefits के साथ आप लोगों को ये सब चीजें तो मिलने ही वाली हैं iconic में। तो डिसाइड कर सकते हो आप लोग, आपको Unacademy का plus लेना है, iconic लेना है, या आपको YouTube से ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये भी तो ऑप्शन हमारे पास है ना। ठीक है, so this is the discount code, referral code. You guys can use this code to get a maximum discount on Unacademy plus और iconic subscription. ठीक है बच्चे, तो दिस इज, ये हमारा रिमाइंडर का फर्स्ट सेशन था। बाकी नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चले गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।